Dear students, very good afternoon. So dear students, today we are going to discuss our next topic, expression for time period and frequency of particle executing simple harmonic motion. Beta, we know very well that simple harmonic motion is that motion in which acceleration of particle is directly proportional to negative of displacement. ये बात हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है इट मींस दैट वो मोशन कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है. तो मैंने यहां लिखा है एज वी नो दैट फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. ए आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन, और y क्या है मेरे पास यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट. सो इसको अगर मैं मैग्नीट्यूड में लिखूं क्या बन जाएगा ये, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर y इन मैग्नीट्यूड. तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा मेरे पास a अपॉन वाई. दिस इंप्लाइज ओमेगा मेरे पास क्या आ जाएगा यहां से रूट a अपॉन वाई. बट ओमेगा जो है ये क्या होता है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी. ओमेगा आपके पास क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और जो टी है आपके पास वो क्या है, टाइम पीरियड है. तो यहां से ओमेगा की वैल्यू पुट करूंगा मैं, बट वी गॉट 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू रूट ए अपॉन वाई. सो व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट हियर, आई हैव टू फाइंड आउट हियर टाइम पीरियड. मुझे यहां से टाइम पीरियड निकालना है. कैसे निकलेगा, सो टी की वैल्यू यहां से क्या बन जाएगी बेटा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन. तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला बना है वो क्या बन गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट वाई क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन नीचे क्या लिखोगे आप, एक्सेलरेशन. T is equal to pi root displacement upon acceleration. And if I have to find out the frequency, this equation number 1, the frequency of the particle, the frequency of particle executing simple harmonic motion is given as what is the formula for the frequency, frequency is the reciprocal of time, nu is equal to 1 upon t. So what we got from here, we got from here frequency 1 upon 2 pi root acceleration upon displacement. So frequency मेरे पास क्या आ गई, 1 upon 2 pi root acceleration upon displacement. This is number 2. So these were the expression for the time period and frequency of the particle executing simple harmonic motion. अगर x आपके पास displacement है, it can also written as if x is displacement, if x is displacement, then time period t is equal to 2 pi अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्सेलरेशन. आप कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे एक्सेलरेशन का हमेशा आपने मोड लेना है, इसकी आपने मॉडुलस वैल्यू लेनी है, क्योंकि बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आपको पता है ये कंडीशन है कि एक्सेलरेशन हमेशा आपकी कैसी आएगी, नेगेटिव. Acceleration is always proportional to negative of displacement, but whenever we have to calculate the time period, we have to take this positive value. We have to take the mod. So, dear students, I hope कि ये आपको समझ आ गया बेटा. Okay, thank you. Have a nice day.